ओ कैनी साहब चार जुलसो शायद हो शायद वेल डन ज्ञानी साहब वेल डन। ज़िंदगी में बाद एडवेंचर ऐसे होते हैं जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, लेकिन वही एडवेंचर अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए और अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए अगर कामयाबी से आप अचीव कर लेते हैं, तो फिर आगे आपको कुछ ऐसे हसीन और दिलफरेब नज़ारे देखने को मिलते हैं जो आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं। ये कहानी है जुलाई 2024 की, जब मैं अपनी टीम के हमरा बाइक लेके बाबून वैली के लिए निकला। यूँ मेरा सफ़र अपर नीलम से शुरू होता है, जब क़याम जाके दोमेला के मकाम पे करता हूँ। मैं जब दोमेला पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं कहीं कमराट वैली तो नहीं आ गया। आपको बताने का मकसद ये है कि दोमेला सेम लाइक कमराट वैली की लुक देता है। वहाँ जब मैं पहुँचा तो आगे एक नाला बड़ा ख़तरनाक सा क्रॉस करना था, साथ एक पैदल चलने के लिए छोटा सा पुल भी बना हुआ था, देसी पुल जिसे हम कह सकते हैं। मैंने कोशिश करके जाते हुए बाइक जो है नाले से गुजारा, लेकिन वापसी भी मैंने कहा कि मैं ये बाइक एडवेंचर करूँगा, मैं इस नाले पर से भी बाइक गुजारूँगा। खैर बाइक गुजार के हमने कुछ मिनट क़याम करने के बाद हम बाबून के लिए निकल पड़े। जब हम बाबून जा रहे थे तो हम जबड़ी के मकाम पे जब हम पहुँचे तो वहाँ के ऐसे हसीन नज़ारे जब हमारी आंखों के आगे आए तो हम बाइक आगे चला ना सके, बल्कि वहीं पे हमें रुकना पड़ा। हम वहाँ पे रुक के तस्वीरें वगैरह वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे कि अचानक वहाँ पे बारिश शुरू हो गई। और जब बारिश शुरू हुई अचानक तो लोगों में भगदड़ मच गई, भागना शुरू हो गई, गाड़ियों वाले वापस जाना शुरू हो गए, कुछ लोग बेस कैंप पे चले गए। बारिश शुरू होते ही वहाँ का दर्जा हरारत भी काफ़ी गिर गया और वहाँ पे अच्छी खासी सर्दी हो गई। खैर हमने जैकेट्स निकाली और फौरी तौर पे पहन ली, और मेरे साथ क्योंकि मुकामी गाइड थे शेख वहीद साहब, तो उन्होंने कहा कि अब हमें वापस निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब बारिश हो जाती है तो ये जो मिट्टी है यहाँ की चिकनी मिट्टी है तो इस पे अच्छी खासी स्लिप हो जाती है, तो फिर हमारे लिए ड्राइविंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी। खैर मेरा तो अभी दिल नहीं था वापस निकलने का, लेकिन दोस्तों के इसरार पे मुझे वापस निकलना पड़ा। बाबून वैली पहुंचते बारिश लग गई और हम वापस जा रहे हैं। हम अपनी सफ़र हमने वापसी का शुरू कर दी है। बाबून से निकले हुए अभी अभी 5 मिनट हुए थे कि बारिश मज़ीद तेज़ हो गई, और जो है हमारी जो सड़क थी उस पे बिल्कुल हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। तो ब्रेक लगाते ही कभी बाइक मशरक जा रहा था, कभी मगरब जा रहा था। जैसा कि आपको पता है मैं बाबून गया हुआ था। बाबून से हम जो ही बारिश शुरू हुई नीचे उतर आए, लेकिन यहाँ पे पहुँच के एक मिड में एक मकाम ऐसा आया जहाँ पे बारिश पे बहुत ज़्यादा स्लिप हो गया, और गाड़ी क्या बाइक क्या कोई चीज़ भी उतरना यहाँ से पॉसिबल, इंसान का पैदल चलना नामुमकिन हो गया था। तो फिर हम यहाँ पे रुके तो थोड़े गिले भी हो गए थे, तो हमारे जिस्म का जो तापमान है वो गिरना शुरू हो गया था। तो हमने ये किया कि हमने दूध जो साथ लाया हुआ था और फिर हमने आग जलाई है। अभी शेख साहब आग तप रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें कि जंगल में जब भी आग जलाएँ आप तो ऐसी जगह जलाएं जहाँ से नेचर तबाह ना हो, और जाते हुए आग को बुझा के भी जाएं। और फिर हमने आग जलाई है। अभी हमारे जिस्म का तापमान थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि दर्जा हरारत, तो बारिश और तेज़ हो गई है। तो बाद में देखेंगे अगर सड़क ठीक हुई तो अदरवाइज़ हमने रात यहाँ ही गुजारनी है। और कैंप हमारे साथ मौजूद है कैंप, लेकिन शायद हम कैंपिंग यहाँ पे ना करें, थोड़ा सा नीचे जाएँ तो बेस कैंप है, वहाँ पे रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं, तो वहाँ पे चले जाएंगे। ज़्यादा ही हमें आधा घंटा हाइक करनी पड़ेगी मज़ीद। आपके साथ भी मोए मोए हो हमारी तरह, तो आपके पास कम से कम इतने इक्विपमेंट्स हो कि आप अपना जिस्म गर्म रखने के लिए आग जला सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बकरी के बच्चे भी यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए, क्योंकि उनको भी सर्दी लगी हुई है। ये इलाका काफ़ी ठंडा है, और ये इस तरफ देखें बकरी भी आ गई है, इसने भी कहा मैंने भी आग तपनी है। तो अभी हम चाय बनाएंगे इसके पास। माशाल्लाह आग तो सही बन गई है, अब चाय भी माशाल्लाह जी, चेक करें नज़ारे। जी शेख साहब। सरवत भाई, सबसे पहले अगर आप किसी लॉन्ग ट्रैक पे इस तरह के और जंगल और इस तरह की डेस्टिनेशन है आपकी, रास्ते में गुजरते हुए इस तरह का आपका रूट आ रहा है, अगर वहाँ बारिश हो जाए, सबसे पहले काम आपने करना है भगदड़ नहीं मचानी, भागना नहीं है। कोई ऐसी जगह रुकें
जहाँ आपके बाइक पे बारिश ना पड़े और आप पे ना पड़े, सेफ़ हो जाए। बाइक अगर गीला भी होता है, आप ख़ुद को और अपने सामान को गीला होने से बचाएं। अगर हमारी तरह गीले हो भी जाएं तो जैसे आज हमने किया है कि जल्दी उतर जाएं, थोड़ा सा रास्ता रहता है, ऐसा नहीं करना है। साइड पे आएँ, आग जलाएं, ख़ुद को गर्म करें और थोड़ा सा इंतज़ार करें। बारिश हर कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। अभी हमारी बारिश रुक गई है और रास्ते की कंडीशन भी बहुत अच्छी होती जा रही है। तो हम अगर 15 से 20 मिनट या आधा घंटा और इंतज़ार करते हैं तो इंशाल्लाह हम आराम सुकून से वापस नीचे पहुंच सकते हैं। बाबूल मुकम्मल करके हम वापस दुमेल आ गए हैं। रास्ते में बारिश हो गई थी तो हम लोग काफ़ी स्टक हुए हैं, काफ़ी देर हम फंसे रहे। तकरीबन 2 घंटे के स्टे के बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने हमें निकाला है वहाँ से, रेस्क्यू किया है। जी क्या नाम है आपका? शांजल। आपका क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? ये माशाल्लाह ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने हमारे बाइक निकालने में हमारी मदद की है। एक पीछे आ रहा है। तो ये कश्मीरियों की मोहब्बत, मेहमान नवाजी। यहाँ पे सर्दी इतनी होती है कि खाना ख़राब होने की कोई चांस नहीं होते, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुदरती जो रेफ्रिजरेटर बनाया हुआ इन्होंने, ये देखिए ये पूरे पूरे पतीले इन्होंने रखे हुए हैं, उसमें सालन सब्जी या पानी में, ठीक है, जम चुके। ये तो मेल हमने कैंप किया हुआ, ये टीमें बैठी हुई हैं। अगला बंदा यहाँ पे हमारी ये महफिल कहता जमी हुई है। ठीक है, उस पता तो सौ को देना, अगर सौ को उस नाम दा पता है। शेख साहब लम्बी लम्बी छोड़ रहे हैं। ये यहाँ पे हम सोए हुए हैं, ये हमारा कैंप है और ये यहाँ से नज़ारे बाहर के। आय हाय हाय हाय, क्या यहाँ की मॉर्निंग है यार, कसम से मज़ा आ गया, मज़ा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दोमेला नीलम वैली। ओए हो, ये चेक करें, अजहर हुसैन भाई हैं, इनका नंबर मैं मेंशन कर दूंगा। जब भी आप आएँ तो इनसे रब्ता करके आएँ। यहाँ पे क्योंकि राइस का बड़ा इशू होता है, ऑलरेडी यहाँ पे रिजर्व करवानी पड़ती है चीज़, तो यहाँ पे इनसे रब्ता करें। खाना पीना यहाँ पे आगे, सीटिंग बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और ये यहाँ के कुछ नज़ारे, तो ये चीज़ें सब आप नोट कर लें आने से पहले।